हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जेएसएससी मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने जो दोस्त हैं उनके बीच में भी शेयर करेंगे। और अगर आपको और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है तो अधिकतम और न्यूनतम कोणों के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होता है, ए बी सी हो गया। एक कोण ये है, ये है, ये है, तो तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ। यहाँ पे कोण नहीं दिया है कि 60 डिग्री है या 30 है 70, वो नहीं, उसका अनुपात में दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अधिकतम और न्यूनतम कोण के बीच में अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो अधिकतम होगा। जैसे यहाँ पे 2:4:3, तो 4 वाला अधिकतम होगा और 2 वाला क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो अगर आपको अधिकतम कोण निकालना तो उसको देखो कैसे निकालना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर अधिकतम कोण निकालना है, अधिकतम कोण, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितना है अधिकतम कोण, यहाँ पे 4 है, 4 लिखिए। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना, इसका सम को जोड़िए, सबका रेशियो के सम को, सबका रेशियो को जोड़ दीजिए। 2 और 4 6 और 3 कितना हो गया, 9 इंटू यहाँ पे टोटल जोड़ कितना होता है 180, 180 लिख लीजिए। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 20 चौके 80, मतलब 80 डिग्री हो गया अधिकतम कोण। और न्यूनतम कोण निकालना है, न्यूनतम कोण। तो देखिए न्यूनतम कोण कैसे निकालेंगे, न्यूनतम कोण, तो न्यूनतम छोटा कोण है 2 है, बाय सब बताइए, 4 3 7 और 2 9 इंटू कितना हो गया 180, 9 से 9 दूनी 18, तो 20 दूनी 40। अब अंतर पूछा, अंतर कितना होगा, अंतर हो गया 80 माइनस 40, तो ये आपका 40 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि x इक्वल टू √5 + 1 बाई √5 - 1 है और y इक्वल टू √5 - 1 बाई √5 + 1 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात करना मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है उसको गुना करना है, मतलब x y का मान निकालना। इसका मतलब है √5 + 1 बाई √5 - 1 इंटू, ये तो x का वैल्यू था और y का वैल्यू हमारा है √5 - 1 बाई √5 + 1, इसको इंटू कर देना है। तो देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ से काट दीजिए, ये सेम है कट गया, तो x y का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका आंसर जो है सो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज XYZ है, एक त्रिभुज XYZ में इनमें से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए त्रिभुज का कुछ खासियत होता है, उस चीज को आपको जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, अगर XYZ है, यहाँ पे साइड के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, बोलता है कि XY + YZ जो है सो छोटा होगा XZ। देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होता है, कोई भी दो साइड। एक चीज याद रखेंगे कि दो साइड का मतलब दो जो साइड है उसका जो सम होगा, जोड़ होगा, वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, तीसरा साइड से। ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दो साइड का सम मतलब अगर हम इसमें बात करें, इसमें कोई भी दो साइड आप ले लीजिए। जैसे अगर बात करते हैं XY का, पहले ये एक साइड लेते हैं XY, ठीक, और फिर ये साइड का ले लेते हैं, तो XY + YZ ये जोड़ोगे तो ये तीसरा साइड कौन है, XZ, इससे बड़ा होगा, ठीक है। और भी देखिए अगर मान लीजिए हम
इसको हटा के मान लीजिए ये साइड का बात कर रहे हैं, वाई जेड ले लिए और इधर से प्लस क्या ले लिए, एक्स जेड। अब ये दोनों साइड का हम बात करें, ये साइड और ये साइड का, तो ये दोनों साइड को अगर जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। और भी हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए अगर हम ये साइड का बात करें, ये दोनों साइड का बात करें, एक्स वाई प्लस एक्स जेड जो होगा वो बड़ा होगा किससे, वाई जेड से, ठीक है। त्रिभुज में त्रिभुज को बनाने के लिए आप तभी त्रिभुज बना पाइएगा जब त्रिभुज में 3 साइड है, 1 2 3, देखिए 3 साइड है, तो कोई भी 2 साइड को जोड़ने के बाद वो तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन आता है कि त्रिभुज अगर वो किस में आएगा, सिर्फ अगर समकोण त्रिभुज में ये चीज अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज में, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कब होगा, जब यहाँ पे कहीं पे एंगल कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए यह 90 डिग्री अगर दिया हुआ रहता, तब क्या होता, इसका अपोजिट साइड ये है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, मतलब वाई जेड का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस इधर से एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये समकोण त्रिभुज के केस में। तो यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है नहीं, तो समकोण त्रिभुज तो हम लोग इसको लेंगे नहीं। जब समकोण त्रिभुज होगा तभी इस चीज को हम अप्लाई करेंगे, और उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि आपको 90 डिग्री कौन सा एंगल है। इसमें तो कोई भी किसी में भी नहीं लिखा हो कि कौन सा एंगल 90 डिग्री, ये तो जस्ट हम आपको अपने समझने के लिए बता दिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी 2 साइड है, बाकी 2 साइड कौन है, एक ये है एक ये है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, बोलिए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ बोला है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड जो है सो छोटा होगा, तो ये बात तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 2 साइड को जोड़ने के बाद वो हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होता है, ये चीज बराबर भी कभी नहीं होता है, ये चीज भी नहीं होगा। ये किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, ये किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट खत्म हो गया, मतलब सही आंसर क्या होगा, ये होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C दिया हुआ है और 4x - y = 10 दिया गया, तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसके लिए हम लोग को एंगल निकालने का जरूरत पड़ेगा, कोण निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा 3 एंगल दिया हुआ है, x दिया हुआ एंगल A x है, एंगल B y है, एंगल C कितना है, y + 20 है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल x है, दूसरा हमारा कितना दिया y, और तीसरा हमारा y + 20 है। तो ये इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, तो ये हमारा 180 हो गया। तो ये हो गया x, y कितना y 2y, और 20 को उस तरफ ले जाएंगे तो 180 - 20 मतलब 160 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया, 4x - y = 10, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ 4x - y = 10 दिया हुआ, ठीक। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना होगा, तब हम लोग को A B और C निकलेगा। जब एंगल A B C निकलेगा तभी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन समकोण होगा, कौन समबाहु होगा, कौन अधिक कोण होगा। इसके लिए क्या करना है, अगर आपको x y निकालना है तो उसका बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे आपको x या y किसी को भी इक्वेट करना, इक्वल करना। तो देखिए y के आगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। इसको ये दोनों को अगर आप बराबर करना चाहते हैं y को, तो इसके लिए यहाँ पे 2 से इंटू करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए दोनों को जोड़ देना होगा। तो देखिए कितना होगा बताएंगे। पहला क्या हो गया, x + 2y = 180 हो गया, इसको जोड़िए 8x हो जाएगा, -2y और इधर से 10 दूनी 20 आ जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 9x = 180, तो x = 20, मतलब x का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है।
अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो गया 20 प्लस 2y इक्वल टू 160 हो गया। तो 2y बराबर हो गया 160 माइनस 20, तो 2y बराबर हो जाएगा 140, तो y बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो ये x 20 निकल गया, y 70 निकल गया, मतलब x 20 है और y 70 है, मतलब 20 और 70 90 हो गया। तो ऑटोमेटिक है जो हमारा c जो होगा c वो कितना होगा, c जो होगा वो 90 डिग्री होगा। निकालने का भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं निकालने का जरूरत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये दो एंगल दिया हुआ है, ये 20 है और ये 70 है, तो 120 20 और 70 90 हो गया, तो बाकी 90 बच गया। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, फटाफट देख के बताइए। समकोण समबाहु समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू हमारा, एक एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद को, ये गेंद है जिसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डायमीटर जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। इसको पिघला दिया गया है और पिघलाकर शंकु बनाया गया है, मतलब कोण बनाया गया। देखिए, मतलब यहाँ पे जितना मटेरियल है वही चीज इसमें भी है। पिघला के जब भी बोलेगा इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया गया। ठीक है, तो एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है जिसकी सतह का व्यास, ये जो सतह इसका व्यास दिया हुआ है, मतलब इसका डायमीटर जो है सो 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई निकालिए, हाइट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, पहचानने के लिए दिक्कत हो जाएगा, और इसको H1 कर दीजिए। ठीक, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा क्योंकि इसी से ये बनाया गया। तो आप यहाँ पे आराम से लिखिए, क्या हो जाएगा बोलिए। यहाँ पे लिखिएगा गेंद का आयतन जो होगा, आयतन बराबर किसके बराबर होगा, कैसा गेंद है, गोलाकार, गोलाकार गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, और गोलाकार गेंद का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होगा, इसका R1 लिख लीजिए, इसका रेडियस को R1 माने, और शंकु का होता है 1/3 पाई r²h, इसको R2 मान लीजिए। यहाँ पे क्या लिए हैं, R2 लिए हैं। ठीक है, और इसको h ही रहने दीजिए। ठीक है, आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ से ये 3 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, पाई को काट दीजिए, पाई को काट दीजिए, क्या बचा 4 इंटू R1 में कितना है बोलिए 3 इंटू 3 इंटू 3, और R2 कितना था 6 इंटू 6 इंटू h है। फटाफट काट के 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी कट गया, तो h बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि √2:1 + √3 प्रोपोर्शन √6:x, तो x का मान क्या होगा ये बताना है। मतलब √2:2 का मतलब y हो गया 1 + √3, प्रोपोर्शन यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, √6/x दिया हुआ है। तो हम लोग को x का मान निकालना है, क्या होगा। देखिए, ये जब भी इस 2 में रहता है तो उसको बाई में लिखते हैं, ये प्रोपोर्शन है, इसको हटा के इक्वल टू देते हैं, यहाँ पे बाई में x हो गया। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इस x को इधर ले आइए, इसको इधर, ये इधर चला जाएगा, तो √1 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, प्लस √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, इधर ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा √2। ठीक, अब इसको सॉल्व करके आपको देखना है कि ऐसा आंसर आना चाहिए, कैसे आएगा इसके बारे में यहाँ पे हम लोग सोचते हैं। क्या √6 को आप देखिए नीचे आपको यहाँ पे कहीं भी कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ दिख रहा है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रूट 2 को आपको भगाना पड़ेगा। तो क्या रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, प्लस 18 को देखिए 18 को कैसे लिखेंगे, कितना होगा, 2 से काटिए, 2 9 18, 3 से 3 3 9, देखिए इसका जोड़ा निकल जा रहा है, इसका नहीं निकला है, तो इसको हम लोग 3 रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ हमारा कितना था, ये 2 का नहीं निकला स्क्वायर रूट, तो रूट 2 हो जाएगा। देखो रूट 18 को वैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 रूट 2, और बाई में कितना है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अच्छा देखते हैं, इसी में आ जाएगा, यहाँ पे रूट 2 है, कुछ कॉमन आएगा क्या, रूट 2 देखिए ऊपर में दोनों बाहर ले जाइए, तो यहाँ पे रूट 3 बचा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, और बाई में रूट 2, इसको काट दीजिए, तो 3 प्लस रूट 3, देखिए ये आंसर आएगा, रूट 3 प्लस 3 या 3 प्लस रूट 3 एक ही होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।